नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेस क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो डेली हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने का। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, इसके साथ यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए समय खराब ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है टोरा किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका, रस्तोफेरियन, बौद्ध, यहूदी या जेsuits। तो कहा जाता है कि जो टोरा है वो बाइबल की एक पवित्र पुस्तक है, यानी कि बाइबल का एक भाग है। बाइबल को 5 भागों में बांटा गया है, तो बाइबल का ही क्या है, ये एक भाग है। यानी कि बाइबल किसकी, यानी कि जो आपके यदि हम बात करते हैं तो यहूदी धर्म की एक पुस्तक है। किसकी है? यहूदी धर्म की एक पुस्तक है। लिखा हुआ है टोरा यहूदी समुदाय की पवित्र पुस्तक है। यह हिब्रू बाइबल, ठीक है, बाइबल में हिब्रू बाइबल और जोड़ लीजिएगा कि 5 पुस्तकों में आता है, जो 3000 साल पहले सिनाई पर्वत पर भगवान द्वारा मूसा को प्रकट किया गया था। तब इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस किताब को बनाया गया। आमतौर पर लिखित टोरा के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक का अर्थ उत्पत्ति की पुस्तक से तनाव के अंत तक सभी 24 पुस्तकों का निरंतर इतिहास भी है। ठीक है, इसका अर्थ यहूदी शिक्षण, संस्कृति और अभ्यास की समग्रता भी है, चाहे वह बाइबल के ग्रंथों या बाद के रब्बी लेखन से प्रेरित हो। इसे मौखिक टोरा के नाम से भी जाना जाता है। लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के धर्म को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला है ब्राह्मणवाद का संशोधित रूप, दूसरा है एक सामाजिक नैतिक आचार संहिता, तीसरा जो इसमें दे रखा है वो है आपकी भक्ति का प्रचार, और चौथा दे रखा है धर्मशास्त्र के संशोधित रूप। तो यदि हम अशोक के धर्म को देखते हैं तो ये एक सामाजिक नैतिक आचार संहिता है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने समाज के लोगों के लिए बनाई गई। इस आचार संहिता के द्वारा क्या है, अशोक ने अपनी प्रजा को बताया कि कैसे कैसे धर्म के नियमों का पालन करना है। बौद्ध धर्म में किन चीजों को शामिल किया गया है और किन चीजों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया गया है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ऐसा ही लिखा हुआ है। इसने 269 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, आधुनिक प्राचीन भारत में मौर्य सिंहासन के लिए सफल हुआ। लोक कल्याण की नीतियों के कारण कई इतिहासकार प्राचीन भारत के महानतम राजाओं में एक मानते हैं। उनकी धर्म की नीति की चर्चा बुद्धिजीवियों ने भी की है। अशोक के धर्म को एक सामाजिक नैतिक आचार संहिता और बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के एक समूह के रूप में वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर के बारे में कहा था कि इसे सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया था। 4 ऑप्शन है, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो कहा था लोधी वंश में सिकंदर लोधी के नाम शासक हुआ जिसने आगरा शहर को बसाया, और इसी के द्वारा सिकंदर लोधी के द्वारा ही गज ए सिकंदरी की शुरुआत की गई। ठीक है, भूमि को मापने के लिए ये एक नया पैमाना था जो किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, कहता है नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर है उसको इसी शासक के द्वारा तोड़कर उसकी जो प्रतिमा है वो कसाईयों को मांस तोलने के लिए दी गई। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा। और इसी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की। आगरा में यदि आप चारबाग शैली को देखते हैं तो उसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाद में इसी आगरा शहर पर जो है कहता है कि अकबर ने, ठीक है, अपनी राजधानी का निर्माण किया। लिखा हुआ है सिकंदर लोधी 16वीं शताब्दी में आगरा शहर का संस्थापक था। बाबर कुछ समय के लिए आगरा में भी रहा और उसने फारसी शैली के वर्गाकार बगीचों की अवधारणा पेश की। ठीक है, इसके साथ साथ वह है जिसने आगरा के किले और आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। कौन? ये है आपका अकबर। आगरा की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो शहर और उसके आसपास के कई ऐतिहासिक इमारतों से स्पष्ट होती है। ठीक है, आगरा के लिए सबसे पहले संदर्भ महाकाव्य युग में आता है जब महाभारत में आगरा को अग्रवन के रूप में वर्णित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि महाभारत में आगरा को क्या कहा गया है। महाभारत में आगरा को क्या कहा गया है? महाभारत में आगरा को अग्रवन के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4,
लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम दूसरों की तरह है। यानी यहाँ पर 4 नृत्य दे रखे हैं, एक है कथकली, दूसरा है भांगड़ा, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है आपका भरतनाट्यम। इन 4 नृत्यों में एक नृत्य भिन्न है। यदि हम नृत्यों की बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं, तो शास्त्रीय नृत्यों में जो कथकली आता है, कुचिपुड़ी आता है और भरतनाट्यम आता है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्यों में नहीं आता है, पहली बात तो ये रही। दूसरा ये है कि कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम यदि तीनों को देखें तो इनके करने की जो शैली है लगभग मिलती जुलती है। परिधान, हास्य और उनकी जो संगीत है उसके आधार पर उसमें भेद है, लेकिन इसके कुछ जो स्टेप्स है, कुछ जो पद है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसीलिए ये तीनों सेम है। लेकिन भांगड़ा जो कि पंजाब का बैसाखी के त्योहार पर किया जाने वाला एक नृत्य है, वह इसको इस श्रेणी से अलग करता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। भांगड़ा नृत्य 11 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है जो पंजाब के माझा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बसंत फसल उत्सव बैसाखी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, भांगड़ा रखा गया है। लिखा हुआ है भारत कोकिला किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती सरोजिनी नायडू के लिए क्या है, भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू के लिए कहा जाता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक महान कवि थी। इनकी कविताओं में देशभक्ति, रोमांस इत्यादि क्या है, झलकता है। बच्चों के लिए इनके द्वारा कविताएं लिखी गई हैं, तो इनके लिए भारत कोकिला की संज्ञा दी गई है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा है सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और एक बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक है, नायडू की शिक्षा चेन्नई, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। उनकी कविता में देशभक्ति, रोमांस और त्रासदी सहित अधिक गंभीर विषयों पर लिखी गई बच्चों की कविताएं और अन्य कविताएं भी शामिल हैं। उनकी लोकप्रिय कविताओं में हैदराबाद के एक बाजारों में से है जो 1912 में प्रकाशित हुई। गोविंद राजू नायडू से उनके साथ विवाह हुआ, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। हड़प्पावासी सबसे पहले उत्पादन करने वाले लोगों में थे। यदि हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले जौ का उत्पादन किया। ठीक है, जौ से ही धीरे धीरे गेहूं की उन्नत किस्म बनी। यानी कि जो वर्तमान की हम बात करते हैं तो जिस गेहूं खाद्यान्न फसल है, लेकिन यदि हड़प्पा के लोगों की हम बात करते हैं तो जौ हड़प्पा के लोगों की एक खाद्यान्न फसल थी। जवान, कांस्य उपकरण और कपास इसके आंसर गलत है। कपास का वो उत्पादन करते थे, लेकिन कपास का उत्पादन बाद में शुरू हुआ। ठीक है, उत्पादन करने की बात करते हैं तो जौ यानी कि बारले की शुरुआत पहले हुई। लिखा हुआ है हड़प्पावासी कपास बनाने वाले सबसे पहले लोग थे। सॉरी, इसमें दो चीजें हैं। यदि उत्पादन की बात की जाए तो जौ, और यदि व्यापारिक फसल की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है कि हड़प्पावासी सबसे पहले उत्पादन करने वाले थे। यदि व्यापारिक फसल की बात आती है, व्यापारिक फसल, हड़प्पा के दौरान सबसे पहले व्यापारिक फसल बोई गई वो थी कपास। सही है। इसके अलावा जौ का प्रयोग जो वो एक प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया करते थे। लिखा हुआ है रावी नदी के तट पर उनका जो है स्थान था, और वर्तमान में हड़प्पा जो है ब्रिटिश राजकाल का एक विरासतकालीन रेलवे स्टेशन है। हड़प्पा की जो लोकेशन है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वर्तमान में हड़प्पा में लगभग 15,000 की एक छोटी आबादी भी रहती है, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी दिया गया है कपास के बारे में, लेकिन कपास कैसी है भैया, एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, यदि खाद्यान्न फसल है तो जौ है, व्यापारिक फसल है तो कपास है। गुरु नानक ने उपदेश दिया। देखो, गुरु नानक ने भैया मानव भाईचारा का उपदेश दिया। कहता है गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, और वहीं पर क्या है उनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई, और सिख धर्म की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो मानव को भाईचारा की शिक्षा प्रदान करना था। लिखा हुआ है गुरु नानक ने मानव जाति के भाईचारे और भगवान के पितृत्व का प्रचार किया। वह एक धर्म के नए धर्म के संस्थापक हैं।
जिसने उसके उत्तराधिकारियों और उसके अनुयायियों के लिए मजबूत नींव रखी है। गुरु नानक ने घोषणा की कि सभी मानवता के लिए केवल एक ही ईश्वर है। हम उसे अल्लाह, गोविंद, ईश्वर, गुरु और राम किसी भी नाम से प्यार कर सकते हैं। यदि सभी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आध्यात्मिक एकता को क्रियान्वित किया जा सकता है। उनकी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यदि उनका लक्ष्य एक है तो उनमें एकता स्वाभाविक है। इसलिए तीसरा उत्तर सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ठीक है, हेन सांग, हेन टी सॉन्ग लिखा हुआ है। हेन सांग हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाला, ठीक है, एक चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान के बारे में की जाती है तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इत सिंह और जो निष्क है ये भी उत्तरकालीन भारत में यानी कि मध्यकालीन भारत की राजनीति में जो है ये भारत आए थे। ठीक है, लिखा हुआ है हुएन टी सॉन्ग चीनी उपासक है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। चीन वापस लौटने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की लिखी। सी यू की में जो पश्चिम की आपके जो पश्चिम के देशों का रिकॉर्ड है उसमें उसके द्वारा जो हर्षवर्धन है उसके शासनकाल का भी रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक है, भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को जानने का ये सर्वोत्तम एक उपलब्ध स्रोत माना जाता है। हर्षवर्धन के द्वारा भारत की लिखी गई जो एक वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, जिसे हम सी यू की के नाम से जानते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? ठीक है, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हराया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था और अपने शासन को जो है दक्षिण भारत की ओर विकसित कर लिया था। लेकिन बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा क्या है, चालुक्य राजा पुलकेशिन को पराजित किया गया और अपने राज्य की जो सीमाएं उनका विस्तार किया गया। देखिएगा डिस्क्रिप्शन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। उसने 645 ईस्वी और 670 ईस्वी के बीच शासन किया था। अपने शासन के दौरान वह दक्षिण में पल्लव साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम था। उनकी युद्ध रणनीति उत्कृष्ट थी। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और चालुक्यों की राजधानी वातापी को नष्ट कर दिया। लगभग 617 से 18 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने राजा महेंद्र वर्मन को हराकर पल्लव साम्राज्य को सुनिश्चित कर लिया और चोल देश की उत्तरी सीमा कावेरी नदी के रूप में दक्षिण की ओर बढ़ गया। इसलिए सही आंसर है आपका सेकंड। पहले आपका जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में दिया गया है, फिर बाद में जो आपका दूसरा शासक यानी कि जो है पुलकेशिन द्वितीय है उसके द्वारा महेंद्र वर्मन को जो हराया गया है उसके बारे में वर्णन दिया गया है। लिखा हुआ है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसको इतिहासकारों ने विपरीतताओं का मिश्रण बताया है? बहुत ही सरल है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए विपरीतताओं का मिश्रण बताया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक पागल बादशाह, क्या कहा जाता है? पागल बादशाह। ठीक है, सनकी बादशाह, सही है, इत्यादि उपमाएं दी जाती हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही योग्य था, बहुत ही कहते हैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने पिता के साम्राज्य को बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वह कभी कभार इतना ज्यादा व्याकुल हो जाता था, इतना अधीर हो जाता था कि अपनी योजनाओं को बगैर सोचे समझे लागू कर देता था, जिससे उसे हानि उठानी पड़ती थी। देवगिरी पर आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का चलन, कृषि विभाग के लिए ऋण बांटना, ये उसके कुछ महत्वपूर्ण फसलों में से एक थे। लेकिन कभी कभार वह विद्वानों को अपनी सभा में सम्मान देता है, तो वहीं दूसरी ओर छोटे से छोटे कृत्य करने पर वह उनके लिए मृत्युदंड की सजा देने में भी पीछे नहीं रहता था। इसीलिए इतिहासकारों ने इसके लिए क्या कहा है? विपरीतताओं का मिश्रण बताया है। देखो लिखा हुआ है, ठीक है, वह कवि बेहद विनम्र, साथ ही बेहद अहंकारी थे, कई बार अत्यंत उदार, कई बार अत्यंत संकीर्ण। ठीक है, नशे और अय्याशी के युग में वह इन दोषों से पूरी तरह से मुक्त था। जब मुगल शासक जो थे नशे और अय्याशी में डूबे हुए थे,
उस समय क्या था, ये अय्यासी से दूर था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि 1576 में जो है किसके द्वारा, बाबर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और लोधी वंश का समापन होता है। भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। बहलोल लोधी इसके बाबा थे, जिन्होंने क्या है, लोधी वंश की नींव को रखा था। सॉरी, पानीपत की पहली लड़ाई में 1526, पानीपत की पहली लड़ाई थी, थोड़ा सा मिस्टेक था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गया और मारा गया। लोधी वंश का वह तीसरा और अंतिम शासक था। उन्हें एक उत्कृष्ट योद्धा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वे अपने निर्णयों और कार्यों में उतावले और अभद्र थे। वे अपने अधिकांश शासनकाल के लिए अफगान और मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध में व्यस्त रहे, ठीक है, और लोधी वंश को विनाश के बचाने के लिए मर गया। उनके दादा बहलोल लोधी इस वंश के पहले और संस्थापक शासकों में से एक थे, यानी कि 1526 की लड़ाई, ठीक है, 1526 की लड़ाई में, सही है, कब लड़ी गई, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी गई। विजयी कौन हुआ, बाबर, सही है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पहली लड़ाई में विजयी कौन हुआ, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई और विजयी होने वाले थे बाबर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में भारतीय वनस्पतियों, जीवों, ऋतुओं, फलों आदि का स्पष्ट वर्णन किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक की बात हो रही है? तो कहा जाता है कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में, ठीक है, यहाँ के मौसम, यहाँ की ऋतुओं, यहाँ के फलों आदि का वर्णन किया है और ये ऑप्शन है, सही है। औरंगजेब, अकबर और जहांगीर के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया है, वो उनके दरबारियों के द्वारा लिखा गया। तो बाबर का जो टाइम पीरियड है वो इसके बारे में बताता है। लिखा हुआ है, प्राकृतिक इतिहास में रुचि का विकास मुगल काल की एक उल्लेखनीय विशेषता है। बाबर मुगल सम्राट था, इसने अपनी डायरी में भारतीय वनस्पतियों और जीवों, मौसमों, फलों आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, ठीक है। बाबर ने भारत की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का वर्णन बहुत व्यवस्थित शैली में किया है। जहांगीर प्राकृतिक इतिहास के अन्वेषणों में रुचि रखता था। जानवर, पक्षियों और जीवों में उसकी रुचि उसके परदादा की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि मौसमों का, ऋतुओं का इत्यादि का वर्णन रखने वाला शासक कौन है? बाबर है। शेरशाह की महानता उसके किसमें निहित है? यदि हम शेरशाह की बात करते हैं तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके सूरी साम्राज्य की स्थापना की और इसे आज के हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जीटी रोड के नाम से जानते हैं। उस रोड के निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। और शेरशाह सूरी की जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? उसके प्रशासनिक सुधार थे। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसके वंशज अयोग्य होते हैं और उसी की कहता है कि जो बेस है, जो शेरशाह सूरी की सल्तनत है, उसी पर क्या है, अकबर एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखता है और फिर क्या है, वो इसकी एक स्थापना करता है जो भारत के महानतम शासकों में जो गिना गया। कौन? अकबर। लिखा हुआ है, शेरशाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधारों में निहित है। वह मध्यकालीन भारत के महानतम प्रशासक थे। वह कई सुधार लाता और उस आधार पर अकबर ने मुगल प्रशासन की संरचना का, वह कई सुधार लाते हैं और उस आधार पर अकबर ने मुगल प्रशासन की एक अधिरचना का निर्माण किया। उसका प्रशासन सल्तनत काल की तरह केंद्रीकृत प्रशासन रहा है। वह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने नागरिक सरकार के लिए वास्तविक योग्यता प्रस्तुत की है। तीसरा उत्तर सही है। ग्रीक रोमन कला को में स्थान मिला है। देखो भैया, यदि हम ग्रीक रोमन कला की हम बात करते हैं तो ग्रीक रोमन कला को यदि हम गांधार शैली है, ठीक है, गांधार कला की यदि हम बात करते हैं तो इसमें स्थान मिला है। लेकिन जो बुद्धिस्ट आर्ट है, जो बौद्ध की आर्ट है, उसमें भी क्या है, इसके लिए स्थान दिया गया है। लेकिन बेसिकली इसका आंसर गांधार कला ही है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है बी। ग्रीक रोमन कला को यहाँ पर बौद्ध कला दे दिया गया है। बौद्ध कला नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गांधार कला होगा।
सही है, गांधार कला में स्थान मिला है। यह ग्रीको रोमन मूल की एक कला है जो भारतीय कलात्मक परंपराओं के साथ संयुक्त है। बौद्ध कला मूर्ति कला में बुद्ध का मानव देवता के रूप में चित्रण ग्रीक पौराणिक कथाओं से प्रेरित माना जाता है। स्टुको प्लास्टर, जिसे आमतौर पर ग्रीक कला में प्रतिष्ठित किया गया था। मठ और पंत भवनों की सजावट के लिए बौद्ध कलाकृति में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ है अजंता के चित्र का संबंध किससे है? यदि हम अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखते हैं तो हड़प्पा काल है, मौर्य काल है, बौद्ध काल है, गुप्त काल है। तो यदि हम अजंता के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो है गुप्त काल से संबंध रखती हैं। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाएं हैं और ये गुप्त काल से संबंध रखती हैं। लिखा हुआ है अजंता के चित्र गुप्त काल के हैं। ये चित्र भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं पर पाए गए थे। ये पश्चिमी घाट में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से घाट में? पश्चिमी घाट में। ये चित्र न केवल गुप्त वंश बल्कि समस्त भारतीय कला और संस्कृति की महान महिमा के लिए प्रकट होते हैं। ये पेंटिंग अपनी विविधता की व्यक्ति में वास्तुकला, मूर्तिकला और पेंटिंग का एक अनूठा एकीकरण है, इसलिए चौथा उत्तर सही है। विजयनगर के वैभव के भग्नावशेष और उसकी स्थापत्य शैली के लिए ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहां पाया जाता है? तो वर्तमान में यदि हम विजयनगर शैली की खोज करते हैं तो विजयनगर शैली के जो अवशेष है, विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। और कर्नाटक में एक जगह कौन सी? हम्पी में पाए जाते हैं। कहां पर? हम्पी में। हम्पी कहां पर है भैया? कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की यदि बात होती है तो जो संगम वंश है, कौन सा वंश? संगम वंश। किसके द्वारा स्थापना की गई? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई। हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई और यह संगम वंश से संबंधित है। कौन सा? विजयनगर के वैभव का भग्नावशेष और उसकी स्थापत्य शैली ऐतिहासिक महत्व का स्थान हम्पी में पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है विजयनगर की महिमा के खंडर और उसकी वास्तुकला शैली के लिए ऐतिहासिक महत्व का स्थान हम्पी में पाया जाता है। इसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हिंदू धर्म के लिए यात्रा बिंदु बन गया है। हम्पी के खंडर 4100 हेक्टेयर में फैले हुए हैं और इसे यूनेस्को द्वारा आश्रित भव्य स्थल के रूप में व्यक्त किया गया था। सही उत्तर 2 है। लिखा हुआ है 1100 ईस्वी में बना मंदिर और भुवनेश्वर में अन्य सभी मंदिरों पर हावी है। यानी कि 1100 ईस्वी में एक बना, भुवनेश्वर में एक मंदिर बना और ये मंदिर सभी मंदिरों पर हावी है। उस मंदिर का नाम क्या है? क्वेश्चन ये है। लिखा हुआ है राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। तो कहा था जो लिंगराज का मंदिर है जिसे त्रिभुवनेश्वर मंदिर बोलते हैं, ये 1100 ईस्वी में भुवनेश्वर में बना। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा प्रांत में है और ये मंदिर सभी मंदिरों पर हावी है। लिखा हुआ है ये 1100 ईस्वी में बनाया गया। भुवनेश्वरियों त्रिभुवनेश्वर लिंगराज में अन्य सभी मंदिरों पर हावी था। यह शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मंदिर का निर्माण सोमवंशी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया, बाद में गंगा शासकों से जुड़ा था। मंदिर देवला शैली में बना है जिसमें 4 घटक है, इसलिए 3 उत्तर सही है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है हसन गंगू या आपके ये जो है अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई। ठीक है, अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। इन्हीं को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बहमनी साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन है? हसन गंगू है। लिखा हुआ है जिनकी राजधानी कुलबर्गा में लगभग बीजापुर और हैदराबाद के बीच में थी। दक्षिण भारत के सुल्तानों की उत्पत्ति अलाउद्दीन की वजह से हुई। 1357 में अलाउद्दीन बहमनी ने अपने राज्य को 4 मुख्य सरकारों में विभाजित किया। बहमनी और विजयनगर के राजाओं के बीच लगभग निरंतर प्रतिद्वंदता बनी रही। सही है। बाद में विजयनगर साम्राज्य का जब अंत होता है तो बहमनी और जो आपके बीजापुर है
गोलकुंडा है, गुलबर्गा है, ये सभी रियासतें एक होती हैं और फिर वो विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करती हैं। लिखा हुआ है राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर के अनुयायियों के द्वारा बनाई गई थी। जो माउंट आबू में दिलवाड़ा की जैन मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? क्वेश्चन ये है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर बड़ा फेमस है, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ये किसके द्वारा? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा बनाया गया। यह जैनियों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे वास्तुपाल तेजपाल ने डिजाइन किया था और 11वीं से 13वीं सदी के बीच बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसे किसने बनवाया है? तो इसे बिमल शाह ने बनवाया है। दिलवाड़ा मंदिर में बिमल बसाई, लूना बसाई, पितृहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मंदिर से 5 समान रूप से आकर्षक मंदिर शामिल है, लेकिन इनमें केवल 2 बिमल बसाई और लूना बसाई ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। लिखा हुआ है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत की तीसरी लड़ाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और यह लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? यह लड़ाई अफगानों और मराठों के बीच में लड़ी गई। इससे मराठों की हार हुई और विजय किसकी हुई? अफगानों की हुई। इसके साथ ही जो मराठा ताकत है, जो मराठा शक्ति है, वो क्या है? छिन्न भिन्न हो गई। ऑप्शन देखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया। लड़ाई में मराठा साम्राज्य अफगानों के राजा की हमलावर अफगान सेना के बीच लड़ी गई, जिसमें 2500 मराठा सैनिकों की हार के साथ साथ मराठों की हार हुई। इस लड़ाई को 18वीं शताब्दी में लड़ी गई सबसे घटनापूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यह 2 सेनाओं के बीच एक क्लासिक गठन लड़ाई में और एक क्लासिक गठन लड़ाई में रिपोर्ट की गई। एक ही दिन में मौत की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, इसलिए एक सही है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी की यदि बात की जाती है तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। एक महान विद्वान, एक महान गर्तज्ञ, एक महान ज्योतिषी, ठीक है, अपने आप में कहा था कि ये महमूद गजनवी जो एक आक्रमणकारी था उसके साथ भारत में आया और उसने यहाँ पर क्या है? अध्ययन किया और अपने शोध और कठिन कार्य में प्रतिफल भी मिला है। ठीक है, लिखा हुआ है उन्होंने भारत में अपने शोध को 1030 के आसपास पूरा किया। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया और कुछ समय तक वो भारत में ही रहा था। बाकी डिस्क्रिप्शन आप पीछे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बारे में यदि बात की जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुई, सॉरी अहमदनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? अहमदनगर में। कहा जाता है अपनी मृत्यु के समय औरंगजेब के पास 300 रुपए थे, जो उसने दान, अपनी वसीयत के अनुसार दान में दे दिए थे। उसने कहा था कि जब वो मरे तो उसके ऊपर कोई भी स्मारक ना बनाया जाए, कोई भी जो है इमारत उसके ऊपर ना बनाई जाए, उसे खुले आसमान के नीचे जो है दफन किया जाए, यानी कि उसकी मृत्यु पर कोई भी शाही पैसा खर्च ना किया जाए, ऐसा आदेश उसने अपनी वसीयत में लिखा। इसीलिए अहमदनगर के पास ही क्या है उसके लिए सैन्य शिविर में हुई थी। ठीक है, लिखा हुआ है उसके पास केवल 300 रुपए थे, जिसे बाद में उसके निर्देशानुसार दान में दे दिया गया और उसने अपनी मृत्यु से पहले अनुरोध किया कि उनके अंतिम संस्कार में फालतू खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि इसे साधारण रखने के लिए जो है पैसा खर्च किया जाए। कई भारतीय इतिहासकार उनकी मृत्यु वर्ष 1707 को मानते हैं, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंत और भारतीय इतिहास को वर्गीकृत करते समय आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए पहला उत्तर सही है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया है? ठीक है, यानी कि अजंता में जो इमारतें बनी हुई हैं वो किस पर बनी है, किस पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की इमारतों को यदि आप देखेंगे तो ये दयालु बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं किसको प्रेरित किया है? भगवान बुद्ध ने प्रेरित किया है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दयालु बुद्ध ने अजंता के चित्र को प्रेरित किया। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और रॉक मूर्तियां अपने उत्कृष्ट रेखाकार प्राकृतिक रंजकों के उपयोग
केवल आदिम औजारों से प्राप्त कलात्मकता, कामुक रूपों और समग्र रचना के सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता में इन उत्कृष्ट कृतियों के कमोवेश 2 चरणों को निष्पादित किया गया। एक प्रारंभिक चरण मुख्य रूप से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुफाओं 9 और 10 के कुछ टुकड़ों से बना है, इसलिए एक उत्तर सही है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये सातवाहन शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन शासकों के द्वारा जो है किस बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को जो है कर मुक्त या कहें कि गांव देने की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? सातवाहन शासकों के द्वारा की गई थी। लिखा हुआ है सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांवों की अनुमति देने की प्रथा शुरू की। ब्राह्मण और बौद्ध संख्या में कई हैं और बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म में उनके योगदान के लिए शास्त्रों इतिहास में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ठीक है, कई अन्य ब्राह्मण भी थे जो बौद्ध नहीं थे लेकिन उन्होंने धर्म और उनके समुदाय में योगदान दिया। गौतम बुद्ध के समय में 2 प्रकार के ब्राह्मण, मौलवी और प्रवचक थे, इसलिए एक सही है। लिखा हुआ है कथनों पर विचार कीजिए। इस्लामिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 12 दिन छोटा है। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत 632 ईस्वी में हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है में कौन सा सही है? इसमें पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा, सी ऑप्शन सही है। इस्लामिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 12 दिन छोटा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है जबकि इस्लामिक कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 30 से 31 दिन होते हैं। इस्लामिक कैलेंडर लगभग 1000 के समथिंग जो है 1600 के समथिंग जो है शुरुआत हुई इसकी 1600 ईस्वी के 1400 साल पहले आया। इस्लामिक कैलेंडर लगभग 1400 साल पहले आया जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर लगभग 2000 साल पहले आया था। अतः तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पहला और तीसरा, एक तो ये सही है। ठीक है, और एक आपका ये सही है। ठीक है, 632 में हुई, ये नहीं 1400 साल पहले हुई थी, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, सी। अच्छा, ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ए बी सी और डी इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है आपका केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 1 और 3 और डी ऑप्शन है केवल 3। तो सही आंसर है पहला और तीसरा। ठीक है, यानी कि ये वाली जो बात है वो गलत है। ये वाली बात गलत है क्योंकि ये लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुआ था, 1400 वर्ष पहले, जबकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ये कितना है, 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ। अतः इसमें तीसरा आंसर सही है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई सुझाव आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। आपके सुझावों का सदैव स्वागत करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।